अंदर स्कोप है, क्योंकि ये पहली रिसर्च है दुनिया की जो जिसका नाम है द मिराकुलस न्यूट्रास्यूटिकल। अगर आप चाहो तो मेरे साथ बैठ के इसके बारे में जान सकते हो, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें मिलती हैं, एक तो कमाई और दूसरी बीमारी को ठीक करने का ऑप्शन। कह सकते हैं हेल्थ और वेल्थ दोनों के ऊपर काम करता है। अब वो आपसे सीधी बात करेगा, थोड़ा 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 बताओ, बताना बिल्कुल नहीं। ये कॉन्टेक्ट आपने रखना है, किसी से भी रखना है। अब अगर आप इतना कॉन्टेक्ट रखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, ऑटोमेटिक अंदर से ना क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि यार ये बता क्या गया कि इसमें हेल्थ पे वो भी ऐसी रिसर्च है, पहली रिसर्च है, बोले ये वो फलाना ढिकाना। इतना भी आप इसमें ऐड कर सकते हो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो लाइलाज बीमारियों के ऊपर वर्क कर रहा है और 100% डेफिनेटली उनको ठीक कर रहा है, तो वो 10 बन जाता है। तो ये आपने करना है फॉलोअप। मेरी बात को समझ रहे हैं? वो अपने आप को जीरो मानता है, बट आपको उसके साथ खड़ा हो जाना है, जीरो के सामने खड़ा हो जाना है। आप वो बंदा, उसको महसूस होना चाहिए कि हाँ वाकई में ये व्यक्ति मेरे साथ खड़ा है, अब मैं 10 गुना हो गया, मैं 10 बन गया। ये आपका फॉलोअप होना चाहिए। मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। प्लान में आपने कुछ नहीं करना है, प्लान में सिर्फ अपने प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है, और वो प्रोडक्ट की नॉलेज धीरे 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 करके, मुझे नहीं लगता कि आज 29 लोग हैं इनको किसी को ना हो। और जब भी किसी भी बात की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी अप्लाई से कनेक्टिविटी बनाइए। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, मुझे कॉल करिए, मैं फ्री रहता हूँ, भले ही भी मार्केट में हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए हमेशा फ्री हूँ। प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, और वो प्रोडक्ट की नॉलेज कहाँ देनी होती है वो समझना है। जैसे कभी डायबिटीज के पेशेंट को हम लोग दवा दे देते हैं, अपना प्रोडक्ट दे देते हैं, तो उस डायबिटीज के मरीज को 10-15 दिन के बाद उसकी डायबिटीज बढ़ने लगती है। अब बढ़ती क्यों है, किस वजह से बढ़ती है, ये वजह आपको मालूम होना चाहिए और उसको भी बता देनी चाहिए कि कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने की, क्योंकि ये जो आपका जो ग्लूकोज है, जो आपकी शुगर है, जो आपकी ब्लड के अंदर जो पड़ी हुई थी वो डिटॉक्स हो रही है, आपकी नसों के अंदर थी जो चिपकी हुई थी वो डिटॉक्स हो रही है, जिसकी वजह से आपको बढ़ रहा है। ये सारी चीजें आप पहले बता दो लोगों को। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं प्रोडक्ट के अंदर जो हमें मालूम नहीं होती हैं। कभी कभी ऐसे भी महान भाव होते हैं कि डायलिसिस वाले को रेंटस नोवा दे आते हैं। कभी भी डायलिसिस, जिसकी किडनी डायलिसिस हो गई है उसको रेंटस नोवा नहीं देना है। हमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कब देना है ये कंडीशन भी हमें पता होना चाहिए। अगर 14 साल से कम उम्र का बच्चा है और उसको प्रॉब्लम है, उसको प्रोडक्ट दे सकते हो आप, वो भी उसकी क्वांटिटी कम करके, धीरे धीरे उसको आधा आधा कैप्सूल से, इस तरीके। ये सारी चीजें हमें मालूम होना चाहिए, हमें अपनी अप्लायंस से ये सारी चीजें सीख लेनी। लेकिन सबसे बड़ी बात है हमें क्या सीखनी है, हमें हमारे बिजनेस को कैसे आगे ले जाना। और बिजनेस को आगे ले जाने के लिए मैं आपसे फिर से कहूंगा, कहते हैं ना, खाली दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता, और खाली दिमाग भी शैतान का घर होता है। जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा, निधि जी लिख रही हैं कि अस्थमा के पेशेंट को दे सकते हैं क्या? 100%। निधि जी, अस्थमा क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, आपके माध्यम से सारे लोगों को समझ में आ जाएगा। अस्थमा जिस व्यक्ति को होगा उस व्यक्ति की दो कंडीशन होंगी, या तो पोल्यूशन की वजह से, या तो पोल्यूशन की वजह से उसके लंग्स चौक हो गए होंगे, या फिर वो बहुत पहले से एलर्जी का मरीज होगा, जिसको हर महीने में 1 या 2 बार उसको जुकाम होता होगा। ऐसी कंडीशन में जब जुकाम होता है ना, तो उससे क्या होता है, हमारे लंग्स जो होते हैं, हमारे फेफड़े होते हैं, वो चौक हो जाते हैं। और चौक होने की वजह से जब हमारी बॉडी को जितनी आवश्यकता ऑक्सीजन की होती है, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करा पाते लंग्स, जिसकी वजह से हमारी सांस उखड़ने लगती है, और वही अस्थमा होता है। और अस्थमा के पेशेंट को ये 100% देना चाहिए। इसके साथ एक प्रोडक्ट और देना चाहिए, जो हमारा एक काढ़ा आता है जिसका नाम है कड़ायू। इतना शानदार प्रोडक्ट है वो कड़ायू, जो हमारे लंग्स को डिटॉक्स करने में 15 से 20 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर उस लंग्स को डिटॉक्स कर देता है। इस समय क्या प्रॉब्लम आती है कि उसको जुकाम होता है। ये सारी कंडीशन हमें उसको बता देनी है जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है।
क्योंकि अगर ये चीज हम बताएंगे तो उसको जो प्रॉब्लम आएगी तो वो क्या सोचेगा कि मैं तो और ज्यादा बीमार हो रहा हूँ। जब किसी अस्थमा के पेशेंट को रेटस नोवा और ये कड़ायु देते हैं तो उसको पहले से ही प्रिपेयर कर दो कि ये आपके लंग्स को डिटॉक्स करेगा, आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, आपके सेल्स को रीजनरेट करेगा। ये थोड़ा सा समय लगा सकता है। अकॉर्डिंग द एज हमें ये और देखना है। अकॉर्डिंग द एज, एज किस उस बंदे की कितनी है। अगर उसकी एज 50 से प्लस है तो उसको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, और इसकी 50 से कम की एज है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बाकी उसकी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है ये कितने समय में ये वर्क करेगा। उसकी इम्यूनिटी सिस्टम ठीक है तो ये बहुत जल्दी वर्क करेगा, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा वीक है तो उसमें थोड़ा और समय लग जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि रेनेटस नोवा के साथ साथ कड़ायु अस्थमा के लिए जरूर दें, और जिस अस्थमा पेशेंट को दें उससे ये कह दें कि आप अपनी अस्थमा की जो टैबलेट है, जो एलोपैथी है, उसको अपने घर पे जरूर रखिए। क्यों? क्योंकि जब बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम, डिटॉक्सिफिकेशन में प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, तो उस समय क्या होता है कि जब अस्थमा की आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़े तो समय उस टैबलेट को खा लो। क्योंकि जो अंग्रेजी दवाइयां है वो हमेशा केयर के ऊपर वर्क करती हैं, और जो अपना प्रोडक्ट है वो क्योर के ऊपर वर्क करता है। क्योंकि ये कभी भी किसी बीमारी के ऊपर काम नहीं करता, उस बीमारी की जड़ पे जाता है कि इस बीमारी की जड़ कहाँ है, उस जड़ को ये ठीक करता है, उस रूट को ये ठीक करता है, उस वजह को ये ठीक करता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। और भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। कन्विंस करने के लिए पहले मैं आपका एक क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। जब हम लोगों को कन्विंस करते हैं तो उनको लगता है कि हम लोग मतलब अपने बिजनेस के चक्कर में हम लोग को समझा रहे हैं। ये बिल्कुल आपका फैक्ट है, और आप उनसे स्पष्ट कहिए कि बिल्कुल सही बात है कि जो प्रोडक्ट आप खरीदोगे उससे मुझे पैसा आएगा। अब मुझे आप एक काम दुनिया में बता दीजिए जो काम हम कर रहे हैं और उससे पैसा आता ना हो। हम लोग किसी भी काम को करते हैं उसको हम करते ही है पैसे के लिए, उसको हम पैसे के लिए ही करते हैं, ये उसको बता दो। लेकिन हमें तो पैसा थोड़ा बहुत आएगा वो तो आएगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम कितनी ठीक हो सकती है ये समझने की जरूरत है। आप उस अस्थमा वाले पेशेंट को या डायबिटिक वाले पेशेंट को या फिर माइग्रेन थायराइड बीपी वाले पेशेंट को आप पूछिए, क्या आपको लगता है कि आपकी बीमारी कहीं से ठीक होने वाली है? अगर आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, नो डाउट आप कहीं भी जाइए, कोई टेंशन नहीं है, डोंट वरी, फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ठीक नहीं हो सकती, अगर ठीक नहीं हो सकती तो फिर इस प्रोडक्ट को लीजिए और मेरा विश्वास कीजिए, इसने हजारों लोगों को, लाखों लोगों को ठीक किया है, तो आपसे इसकी कोई दुश्मनी नहीं है। इतना शानदार प्रोडक्ट है। और ये जब निधि जी जब आप इस सिस्टम में आएंगे ना, एक बार में अभी हमारी आपकी मुलाकात नहीं हुई, हमारी आपके साथ कोई सिस्टम शेयर भी नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता। आप, मुझे लगता है ग्वालियर से हैं चंद्रमा जी, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर। हाँ, ग्वालियर से हैं, और आप शायद अभी समय इस फील्ड से भी हैं। तो जो मैंने आपके बारे में जो नॉलेज ली है तो आप इसी फील्ड से भी हैं, नर्सिंग कर रही हैं। अपोलो हॉस्पिटल है। हाँ, तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारी जो एलोपैथी है, जो हमारी एलोपैथी है, उस एलोपैथी के अंदर आज तक कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना है, ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो इन चीजों को हमेशा क्योर कर दे। और मैं क्योर की अगर मैं बात करूं तो एलोपैथी का काम ही सिर्फ केयर करना होता है। आयुर्वेद हमारा किसी भी बीमारी को क्योर कर सकता है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बहुत शानदार है। इसको वर्ल्ड के टॉप 1 साइंटिस्ट उन्होंने पहली बार बनाया, इसलिए मैं उनको टॉप 1 ही साइंटिस्ट कहूंगा, कि जिस व्यक्ति ने पहली रिसर्च की हो, द मिराकुलस न्यूट्रासिटिकल रिसर्च, जिन्होंने फ्रूट रूट चेरी वेरी और और मशरूम के ऊपर जिसने रिसर्च की हो, फल फूल पत्ती तना के ऊपर जिसने रिसर्च की हो, और एक पहली ऐसी रिसर्च की हो जो सिंगल एक कैप्सूल सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है, तो ऐसी रिसर्च के लिए क्या नहीं कहना चाहिए। मैं तो उस प्रोफेसर राजीव दत्ता को बार बार थैंक्स करता हूँ, दिल से सल्यूट करता हूँ, जिस व्यक्ति ने हम जैसे बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को संवारा, और ऐसे बीमार लोग जो कहीं से ठीक नहीं हो सकते, ऐसे लोग ठीक हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के ब्रेन ट्यूमर ठीक हुए, बहुत सारे लोगों की कैंसर ठीक हुआ है, बहुत सारे लोगों ने डायबिटीज से बिल्कुल मुक्ति कर ली है। ये विजय जी लिख रहे हैं कि सर किसी की आवाज चली गई हो तो आ सकती है, 100%।
क्योंकि बहुत सारे लोगों की आवाज आई है। बस बात यही है कि सामने वाले को आपके ऊपर बिलीव कितना है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव कितना है। क्योंकि हमारी टीम के अंदर, हमारे रेटस के अंदर भी एक लीडर है जिनको मैंने सुना था। जब मैंने इसको ज्वाइन किया था उसी वक्त मैंने उनकी सुना था कि उस व्यक्ति की आवाज चली गई थी और उस बंदे ने जूम सेशन लगाया था। अब सोचो, जिसकी आवाज चली गई हो और उस बंदे ने 1 घंटे जूम सेशन लगाया हो, तो इस प्रोडक्ट के अंदर वो दम है कि जो किसी की आवाज को भी लेके आ सकता है। आवाज जाने की जो प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं गले से होती है, और गले की समस्या के लिए कहीं ना कोई उसके अंदर गांठ होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, कैंसर भी हो सकता है इस बात को लेके। तो ये इन चीजों को ठीक करता है। ठीक है ना। बाकी और भी कुछ मैसेज पड़े हुए हैं, मैं उनको देख के कुछ आपसे बात करता हूँ। अच्छा, ये एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताऊं। ये जो हमारी जो बॉडी होती है ना, हमारी जो बॉडी होती है वो सर्दी और गर्मी को जब उसको झेलने की क्षमता नहीं होती है, कभी जैसे ठंडे में से गर्म में आओ, गर्म से ठंडे में जाओ, तो ये हमारी बॉडी के अंदर से ये ब्लड से ये प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन होता है, और ये धीरे 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 करके बिल्कुल खत्म हो जाती है। हमारे 16-17 साल की बच्ची है सर। हाँ हाँ, तो वो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है किसी का। तो ये पूछ रहे थे मेरे से, तो मैंने कहा कि इसी कैप्सूल को देना है। बिल्कुल। तो उनको एक दे सकते हैं ना? कितनी उम्र की बताई आपने? 16 साल की है। आप उसको 2 सुबह और 1 शाम दे सकते हो। जी सर। 2 सुबह और 1 शाम खिला सकते हो, और 1-1.5 बोतल के अंदर उसको पित्ती उछलना बंद हो जाएगी। ठीक है। लेकिन आप उसको वही टारगेट दीजिए कि बोले कि 5-6 महीने खानी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने भी लाखों हजारों रुपए खर्च किए होंगे, है ना। ओके जी सर। और बताइए, ट्यूबरक्लोसिस बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं ट्यूबर होता क्यों है। मैं आपको देखिए अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अब आप बात कर सकते हैं। नमस्ते सर। जी नमस्ते। हेलो, जी नमस्ते। आवाज आ रही है आपकी? सर मेरा क्वेश्चन था सर, मैं ऑडिबल? आपकी आवाज, सर मैं ऑडिबल? यस यस, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है, आप ऑडिबल हैं। हाँ सर, तो पहले तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सारी बीमारियों में दे सकते हैं, जिन बीमारियों में नहीं दे सकते हो उनका आप एक तो बता दीजिए, और जो उसके डोजेज होते हैं वो कैसे दिए जाते हैं, खाने से पहले, खाने के बाद, और कितने देने होते हैं स्टार्टिंग में और मिड टर्म में और लॉन्ग टाइम में, वो आप क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि 2 कंडीशन होती हैं, एक होती है बीमारी और एक होता है बीमार। निधि जी, जो बीमार होता है वो व्यक्ति तुरंत होता है, जैसे किसी को जुकाम हो गया, किसी को बुखार आ गया, ये बीमार वाली कंडीशन है, और ऐसी कंडीशनों में हमें नहीं देना है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टरों की जरूरत होती है, क्योंकि उसको तुरंत केयर की आवश्यकता है। लेकिन एक बीमारी होती है जो लंबे समय से हमारी बॉडी के अंदर पनप रही होती है ना। तो ये हमें क्या करना होता है, हम बीमारी को क्योर करने का काम करते हैं, क्योंकि ये बीमारी होती कहाँ से है इस बात को आप सबको समझना है। क्योंकि आज हवा पानी भोजन सब बेकार है, इस बात को तो हर व्यक्ति जानता है। उसी पोल्यूशन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम हमारा वीक होता है, पेट की खराबी से, डाइजेशन खराब होने की वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, और धीरे धीरे हम बीमारियों की ओर बढ़ने लग जाते हैं। जब हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम वीक होता है, जब हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम वीक होता है तो क्या होता है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो चौक पड़ जाती है, और उसके चौक होने की वजह से हमारे जो सेल्स को भोजन मिलना बंद हो जाता है। उसकी वजह से जब सेल्स को भोजन मिलना बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारे सेल्स डेड होने लग जाएंगे। और जहां भी सेल्स डेड होंगे, क्योंकि ये आपको भी पता है, क्योंकि आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी, ये आपको भी पता है, क्योंकि सेल्स के डेड होने की वजह से कोई भी ऑर्गन खराब हो सकता है, बॉडी के अंदर कहीं भी कोई भी पार्ट्स डैमेज हो सकता है। और ये जो ट्यूमर वगैरह है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कैंसर वगैरह, ये सेल्स के अनबैलेंस होने से होते हैं। अब हमारा प्रोडक्ट क्या करता है,
हमारा प्रोडक्ट सेल्स को बैलेंस करने का काम करता है। अब जब सेल्स को बैलेंस करेगा, उससे पहले क्या करना पड़ेगा इसको? उससे पहले बॉडी के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को फिट करना पड़ेगा, क्योंकि पेट को डाइजेशन को फिट करना पड़ेगा। तो पहले ये डाइजेशन को फिट करता है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम को फिट करता है, एक एक ऑर्गन को ये डिटॉक्स करता है। जब एक एक ऑर्गन डिटॉक्स हो जाता है, साफ हो जाता है, फिर ये इसके अंदर वो सारी चीजें जो हमारी बॉडी को आवश्यक है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे विटामिन हो, चाहे मिनरल हो, फैटी एसिड हो, अमीनो एसिड हो, फाइबर हो, जेनाथोन्स हो, आयरन, कुछ भी हो, जो हमारी बॉडी को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो हमारे सेल्स की आवश्यकता होती है, जो हमारे हर्ट्स की आवश्यकता होती है, हमारे माइंड की जरूरत होती है, जिन जिन चीजों की, जिन जिन विटामिन की, जिन जिन न्यूट्रिशन की, तो उनकी ये पूर्ति कर देता है। अब बात आती है कि हमें इसको देना कैसे है और ये किस किस पे नहीं देना है। तो हमें ये किस किस पे नहीं देना है ये समझना है। हमें ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना है, जो बच्चे फिट फॉर है, जो बिल्कुल फिट है, जिनको कोई बीमारी है ही नहीं, हमें उनको नहीं देना है। हमें उनको क्यों नहीं देना है, इस बात को समझ लेना है, क्योंकि हमारा ये प्रोडक्ट हार्मोन्स को जनरेट करने का फास्ट काम करता है। जब हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स रीजनरेट फास्ट होंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आती है, वो आप समझ सकते हैं, समझदार है। और इसके बाद इसलिए हम 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देते। दूसरी बात, ये हमें डायलिसिस सिर्फ और सिर्फ जिसकी किडनी डायलिसिस है उसको नहीं देना है। अदरवाइज हमारे पास और भी प्रोडक्ट हैं कि किडनी के अंदर प्रॉब्लम, डायलिसिस हो चुकी, उसको हमें क्या देना है? बिल्कुल 100% जी, 100% अनबैलेंस हो जाते हैं, उनके बैलेंस हो जाएंगे। अच्छा, जो किडनी डायलिसिस है उनके लिए अपने पास बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है इमोजेंथ। हमें इमोजेंथ को देना है उसको। कैंसर के लिए हमें साथ में इमोजेंथ भी देना है और हमें रेटस नोवा भी देना है, और भी बहुत सारी चीजें वो चलती रही, लेकिन हमें देना कैसे है इस बात पे आ जाते हैं। बाकी हमें सबको देना है, हर किसी को देना है, क्योंकि ये एक सुपर फूड है जो हमारी बॉडी के अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति कर देता है, हमारे सेल्स को रीजनरेट कर देता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है, हमारे एक एक ऑर्गन को डिटॉक्सिफाई कर देता है, और उसके बाद हमारी बॉडी रेगुलर, जो हमारी जेन्युइन बॉडी है, हमारे अंदर से केमिकल निकाल के बाहर कंप्लीट कर देता है, और हम एक नेचुरल बॉडी के मालिक बन जाते हैं। अच्छा, इसको हमें देना कैसे है, इस बात को और समझना है। हमें सामने वाले को देखना है, इसके अंदर मतलब ये वीक तो नहीं है ज्यादा। अगर आपको लग रहा है कि 15 साल, 16 साल का, 18 साल का, या 22 साल का, या 25 साल का, या 40 साल का व्यक्ति है, उसको कोई बीमारी है बट बॉडी से फिट फॉर दिख रहा है, तो हम उस व्यक्ति को 2 सुबह और 1 शाम स्टार्ट करा सकते हैं। अगर हमें ये दिख रहा है इसको वीकनेस ज्यादा लग रही है और इसकी इम्यूनिटी ज्यादा डाउन दिख रही है हमें, तो हमें ऐसे व्यक्ति को, कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आती है कि अगर हमने 1 सुबह और 1 शाम स्टार्ट करा दिया तो उसको, उसकी बॉडी नहीं झेल पाती है, और हमें ऐसे व्यक्ति को फिर से हमें तुरंत कम करना है, आधा सुबह और आधा शाम कर देना है, या फिर सुबह हम 1 कैप्सूल दे सकते हैं, शाम को उसका 2-4 दिन नहीं दे सकते। कहने का मतलब हमारा कैप्सूल हमें उस हिसाब से चलाना है जो हमारी बॉडी उसको ऑब्जर्व करने लग जाए। साइड इफेक्ट कोई इसका नहीं होता है, बट हमारी बॉडी को ऑब्जर्व करने का, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कितनी है उसके हिसाब से हमारी बॉडी ऑब्जर्व करती है कैप्सूल को। तो हमने ज्यादातर क्या करना है, हमें कोई रिस्क नहीं लेनी। स्टार्टिंग में हमने सुबह 1 और शाम को 1। अब ये सुबह कैसे देना है? सुबह चाहे कोई भी व्यक्ति हो, स्टार्टिंग जब हम करा रहे हैं तो हल्का नाश्ता कराने के बाद, हल्का नाश्ता, ज्यादा पेट भर के नहीं खाना, क्योंकि पेट भर के खाएंगे तो भी अपना ये वर्क नहीं करेगा। हल्का नाश्ता कराने के बाद ज्यादा से ज्यादा 50 ml पानी, ज्यादा नहीं, जब आप कैप्सूल को दिलवा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 50 ml पानी, 50 ml पानी के साथ 1 कैप्सूल सुबह और पानी पी लिया, 50 ग्राम गुनगुना पानी। अब क्या करना है, उस व्यक्ति से बोलना है 45 मिनट तक ना तो कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है। 45 मिनट के बाद आप उस व्यक्ति से कहो कम से कम 2 गिलास पानी जरूर पिए, 2 या 3 गिलास पानी है, उसको बोल सकते हैं कि खूब जी भर के पानी पी। और पानी पीने के 10, 20, 25 मिनट के बाद फिर से खाना वो खाए या ना खाए, वो उसको भूख के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को आप ये रेटस नोवा दे रहे हैं उससे ये जरूर कहिए कि आपको हर 1.5 घंटे के बाद आपको कुछ न कुछ खाना है, हर 1.5 घंटे के बाद। भले ही आप उसको चने खिलवाइए या
कुछ भी खिलवाइए, 1.5 घंटे के बाद कुछ न कुछ खाना है। और चने भी खिलवाने हैं तो उसके अंदर क्या करना, ज्यादातर आप लोगों को यही सजेशन दीजिए कि चने खाइए, उसमें कुछ मीठा मिला मिला के, गुड़ मिला के, रेवड़ी मिला के, ये सारी चीजें अपने पास रखो, 1-2 मुट्ठी खा लो। जिससे क्या होता है कि हमारा जो डाइजेशन है ना, वो वर्क प्रॉपर तरीके से करता रहता है। एक साथ भी खाना खाने से मना कर दीजिए जिस व्यक्ति को आप रेनिटस नोवा दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उस व्यक्ति का जो डाइजेशन है वो बिगड़ा हुआ है। और डाइजेशन बिगड़ा क्यों है? क्योंकि ये जो खाना है उसको बताइए कि आपका जो खाना है, इसी खाने का जो आपका गलत तरीका है, इसी गलत तरीके वजह से आप बीमार हो, और इसी को आपको सही करना है। लोगों का हमें खाना खाने का तरीका भी सही करना है। खाने खाने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि खाना खाने से कम से कम 20 से 25 मिनट पहले पानी पीजिए और 40 से 45 मिनट के बाद पानी पीजिए। ये बहुत जरूरी है। और खाना उससे कहिए कि पेट भर के कभी ना खाएं। ये चीजें हमें अपने घरों के ऊपर भी अलाउ रखनी है। यस, ये खाना खाने वाली प्रोसेस हमने सबको बतानी है, क्योंकि उसके गलत खाने की वजह से ही वो बंदा बीमार है, और उस बंदे को सही करना है ना, तो उसको खाना समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, 1-1.5 घंटे के बाद उसको कुछ न कुछ खाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये प्रॉपर वर्क करता रहता है, करता रहता है। चाहे आप सो जाओ, चाहे आप जागते रहो, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, चाहे हम मेंटली काम कर रहे हैं, चाहे हम फिजिकली काम कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, तो हमें भोजन की आवश्यकता होती ही होती है। इसलिए 1-1.5 घंटे के बाद कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा खाएं। बीच में 1-2 बार फ्रूट भी लें, बहुत जरूरी है। और जिस व्यक्ति की का डाइजेशन ज्यादा खराब है उसको पपीता खिलवाओ सुबह। हो सके कि अगर अपना जो कैप्सूल है तो हल्का नाश्ते की बजाय, जैसे हल्का नाश्ता करने के लिए लोग इस्तेमाल करेंगे चाय का, बिस्किट का, तो उनसे ये मना कर दो कि भाई चाय बिस्किट नहीं खाना, दलिया बनवा लो, थोड़ा सा दलिया खाओ सुबह, पपीता खा लो, उसके बाद खा लो। मतलब भारी भोजन नहीं करना है आपको, हल्का भोजन करना है। ओके, अच्छा, अब ये तो रहा सुबह से पूरे दिन की प्रोसेस। और पूरे दिन में उसको बताना है कि आपको अपनी बॉडी के वेट का लगभग 3 से 4% पानी जरूर पीना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी एक पद्धति है, जैसे एलोपैथी की जो पद्धति होती है, जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है और बीमार होने के बाद जब वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, उसको पानी चढ़ाता है, उसको ब्लड के अंदर, वो ब्लड को डिटॉक्स करने के लिए बोतल लगा देगा, 1, 2, 3 जो भी उसको लगता है कि इसको कितनी बोतल की रिक्वायरमेंट है उतनी बोतल वो लगा देता है, और एक नली लगा देता है, उसको लेटा देता है, बोले कि इस पे लेटर है और तेरा ब्लड डिटॉक्स हो रहा है। उसके बाद वो सैंपलिंग करता है, सैंपलिंग करने के बाद उसको पता लग जाता है कि इसकी ब्लड के अंदर किस चीज की कमी है, कौन सी चीज बढ़ गई है, उसी के आधार पे वो फार्मास्यूटिकल दवाइयां दे देता है। ऐसे ही हमारी भी प्रोसेस है। हम क्या करते हैं, हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट है, ऑलरेडी है, तो हम क्या करते हैं, जब उसको खिलाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट पहले डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करता है, लेकिन सफाई करोगे तो सफाई में पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। तो शुरुआत में लगभग 4% पानी आप लोगों से कहिए कि नहीं पी सकते, तो इसकी क्षमता को बढ़ाइए, क्योंकि आपको ठीक होना है। तो जब ये सब करवाते हैं तो वो बहुत जल्दी उसको राहत मिल जाती है। जो व्यक्ति पानी कम पिएगा उसको क्या होगा, उसको इचिंग हो जाएगी, खुजली हो जाएगी, हो सकता है उसको थोड़ा थोड़ा कहीं से फुंसी टाइप की निकलने की कोशिश करे, लाल लाल शरीर सा होने लग जाए। तो अगर ऐसा होता है तो उसको बताइए भाई साहब आपने पानी कम पिया है। ये तो सुबह की प्रोसेस हो गई, पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहना है ना। इसके बाद शाम के टाइम हमें इस कैप्सूल को कैसे इस्तेमाल करना है, खाना खाने से लगभग 1 घंटे पहले, 1 घंटे पहले, और खाना खाने से पहले हमें 1 गिलास पानी उसको जरूर पिलवाना है। बोले 1 गिलास पानी पहले पियो, उसके बाद 10 मिनट के बाद उसके बाद खाना खाओ। खाना खाने के बाद फिर वही ये सबको बताना है कि खाना खाने के 45 मिनट तक पानी नहीं पीना है, क्योंकि जब हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो हमारा डाइजेशन बढ़िया काम नहीं करता है, क्योंकि खाना पचने की बजाय खाना सड़ने का काम करता है, और जब खाना सड़ेगा तो हमारा पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमने समझनी है और हमें अपने क्लाइंट को समझानी है, और प्रॉपर तरीके से हमें अपने प्रोडक्ट की नॉलेज रखनी ही रखनी है। और जिस किसी को नहीं है वो अपनी अप्लायंस, मैं तो आपसे स्पष्ट कहता हूँ, मेरे से बात करिए। मैं आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, आप चंद्रभान सर से बात करिए, देखो आप जितेंद्र सर से बात करिए, राकेश सर से बात करिए, आप विपिन सर से बात करिए, आप सुशील सर से बात करिए, जो मेन लीडर है आप उनसे बात करिए,
हमेशा टच में रहिए। और मैं आपसे फिर यही कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा आप जूम पर आइए। माय डियर फ्रेंड्स, 1 घंटे का वक्त कब निकल जाता है ये पता भी नहीं लगता। और जब तक आप जूम पे नहीं आएंगे, मैं गारंटी कर सकता हूँ आपका बिजनेस बूम पे नहीं आएगा। ये वो बिजनेस है जिस बिजनेस में कुछ नहीं लगता है, हमारा दिमाग लगता है। हमें लोगों को किस तरीके से समझाना है। आज हो सकता है कि आज आपको लोगों को समझाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आए, लेकिन आने वाले 1 साल के बाद आपको लोगों को समझाना नहीं पड़ेगा। आप नहीं बदलोगे तो कौन बदलेगा? और आप रेनेटस नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? सोच के देखिए, कितना पैसा लग रहा है आपका। अपने घर की स्थिति क्या आप लग नहीं रहा है, क्या बदलोगे जा तो रहा है? कौन बदलेगा? ये नहीं करोगे, रेनेटस नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? इसके बाद सोच के देखिए, अपने आराम से अपने अपने आप से बात करके देखिए कि अब नहीं करोगे तो कब करोगे? भगवान नहीं आएंगे घंटा लेके, आपकी डमरू लेके नहीं आएंगे आपको बताने के लिए कि बेटा स्टार्ट हो जा, तेरा सही समय शुरू हो गया है, अब तेरे से लोग जुड़ेंगे। आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स। आपको लोगों को बताना पड़ेगा घर घर जाके, जो मेहनत लाखन सर ने की है, जो मेहनत मैंने की है, जो जिन सफल लीडरों ने की है, वो आपको करनी पड़ेगी। जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं सिर्फ इतनी ही बात कह के अपने आप को बाइंड अप करता हूँ।